जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका। और आज मैं आपके सामने फिर एक नई कहानी लेकर आया हूँ। और यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की कहानी है ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था जिसमें एक राजा का शासन था। उस राजा के पास सब कुछ थे, लेकिन बस उसको एक ही सुख नहीं था, वो था संतान। उसको कोई संतान नहीं थी। उस संतान की वजह से वो बहुत दुखी था, क्योंकि उसके आगे का शासन कौन चलाएगा। तभी उसने कुछ सोचा और निर्णय लिया, क्यों ना मैं अपने ही राज्य में से किसी को गोद ले लूं और इस मेरे साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाता रहे। तो उन्होंने अपने मंत्री से बोला कि राज्य के सभी बच्चों को मेरे महल में आमंत्रित करो। तो दूसरे दिन सभी बच्चे महल में उपस्थित हो गए। तो राजा ने सभी बच्चों को पौधे के बीज दिए और बोला कि ये बीज लो और हम 6 महीने बाद मिलेंगे, जिसका देखते हैं किसका पौधा सबसे अच्छा होता है। तो सभी लोग चले गए वहां से। एक लड़का था जिसका करीब 1 महीना बीत चुका था, लेकिन उसको कोई भी फल या उसका पौधा निकला नहीं गमले में से। वह बहुत परेशान हो गया था और करीब ऐसे ही उसके 3 महीने निकल गए। तो वो ज्यादा ही चिंतित हो गया, क्योंकि वो डेली उसको पानी देता रहा, लेकिन उसमें से कोई भी पौधा नहीं निकला। तभी उसकी माँ ने उसको देखा और बोला, बेटा धैर्य रखो, क्योंकि जो फल देते हैं वो पौधे देर से ही निकलते हैं। तो बेटे ने बड़ी हिम्मत करके वो पौधे में कंटिन्यू पानी देता रहा। तो ऐसे ही उसके 6 महीने बीत गए। तो राजा के महल में जाने का टाइम भी हो गया। तो सभी बच्चे वहां चले गए। तो हिम्मत करके वो लड़का भी चला गया। डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा था लड़का। फिर सभी बच्चे लाइन में खड़े हो गए और राजा ने बोला कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाए। तभी सब अपने अपने गमले दिखाने लग गए। तो राजा की नजर उस लड़के पर पड़ी जिसका गमला खाली था। तो राजा ने उस लड़के से पूछा, बेटे तुम्हारे गमले में पौधा क्यों नहीं है? तो वो बोलता है कि राजा साहब, मैंने पूरे 6 महीने पौधे को सींचा है, लेकिन इसमें अभी पौधा निकला नहीं। राजा उसकी ईमानदारी को देखकर अचंभित हो गया। वो सोचने लगा कि इसने बड़ी ईमानदारी से पौधे को सींचा और पौधा ना निकला, तब भी ये महल में आया। उसकी ईमानदारी को देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उसका गमला सभी बच्चों को दिखाया। सभी बच्चे वहां हंसने लग गए। तो तभी राजा ने बोला, शांत रहे ये सब। तो वो उसकी ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुआ और राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें अंत तक हमें हमारी ईमानदारी बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी ईमानदारी कहीं ना कहीं हमें जरूर फल देगी। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।